कल फसल बीमा योजना के मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में भी लगभग 1121 करोड़ 1156 करोड़ रुपया डलने वाले हैं। कल आपके खाते में जिनके नुकसान हुआ था फसलों का 1156 करोड़ रुपया आपके खाते में डाले जाएंगे। कुल मिला के पूरे देश में 3200 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले जाएंगे। ये किसानों की सरकार है, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 11 अगस्त 2025 मध्य प्रदेश के किसानों को 1156 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा झुंझुनू से किसानों के खाते में किया गया था। मध्य प्रदेश के किसानों को 1156 करोड़ दिए गए थे। कुल 3200 करोड़ रुपए की बीमा राशि भेजी गई थी। लेकिन उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट रूप से वीडियो जारी करके कहा था कि हम जो बाकी की बीमा राशि है वो किसानों को डालेंगे। आज 18 दिसंबर हो चुका है। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लगभग 4 महीने हो चुके हैं और अब तक ना ही शिवराज सिंह चौहान ने बीमा राशि डाली है, ना ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डाली है और ना ही बीमा राशि को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है। तो किसान भाइयों, आपको पैसा बीमा का मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? क्योंकि बीमा कंपनी जो है, उनका मानना है कि सरकार पैसा डालेगी, सरकार कहती है बीमा कंपनी डालेगी, तो आखिर पैसा डालेगा कौन और कब? अभी मध्य प्रदेश में भी और देश में जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस दौरान भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से विपक्ष के जो लोकसभा के सांसद है, उन्होंने जब पूछा कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जहां बीमा राशि अभी पेंडिंग है, किसानों को नहीं भेजी गई है, तो वो कब दी जाएगी? तो इसके जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री ने संसद में, लोकसभा में कहा था कि लगभग सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। लगभग क्या, पूरा ही। केंद्रीय कृषि मंत्री का अगर आपने वीडियो नहीं सुना है, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि सर्वे पूरे देश में हो चुका है, बीमा की राशि आवंटित हो गई है करीब। उन्होंने ये भी बताया था कि अब तक बीमा राशि के रूप में किसानों को 1,26,000 कुल 22,000 रुपए करोड़ रुपए की राशि बीमा के रूप में डाल दी गई है या आवंटित की गई है। कुछ इस प्रकार से उन्होंने आंकड़े भी जारी किए थे। अब बात ये आती है, जब सर्वे सब पूरा हो गया है, बीमा राशि भी आवंटित हो गई है और यहाँ तक कि ये भी कहा है कि अगर बीमा कंपनी अगर किसानों को बैंक या बीमा कंपनी किसानों को बीमा देने में लेट करती है, तो 12% का ब्याज भी लगेगा कंपनी के ऊपर और वो ब्याज का पैसा किसानों के खाते में डाला जाएगा। तो अब जब सरकार देर कर रही है, तो फिर इसका पैसा कौन देगा? तो इस प्रकार से दोस्तों, बीमा राशि को लेकर एक तरह से पूरा गोलमाल मामला चल रहा है। ना सरकार को जवाब दे रही है और ना ही किसानों को बीमा डाला जा रहा है। देखिए, उस दौरान जो 1156 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के किसानों को दिए गए थे, तो कुछ ही जिलों में मिले था। हमने बहुत सारे वीडियो बनाकर जानकारी दी थी, कवर किया था पूरा, जिसमें मैंने बताया था आपको कि बीमा तो मिला है, लेकिन बहुत कम। कुछ जिलों में 100-200 रुपए तक बीमा राशि आई थी। आप मेरे पिछले वीडियोज़ में देखेंगे, तो मैंने आपको हर एक ज़िले की बीमा राशि की जानकारी दी थी, कौन से ज़िले को कितना बीमा मिला है, किस प्रकार से दिया गया है। तो किसानों की विरोध भी देखने को बहुत मिला था। ज्ञापन दिए गए थे, 100 रुपए, 200 रुपए का बीमा राशि किसानों को प्रति एकड़ मिली थी। हालाँकि कुछ जगह मिला भी, अच्छा बीमा मिला था। लाइक अगर आप देखें तो देवास जिला हुआ है, रायसेन, इसके बाद मंदसौर, नीमच को अच्छा पैसा दिया गया था मुआवजा के रूप में भी और बीमा के रूप में भी। उज्जैन जिले को अच्छा पैसा मिला था, लेकिन बाकी के जिले को बहुत कम पैसा मिला था। अब लगातार तब से मांग उठ रही है कि बीमा दिया जाए, फसल बीमा की दूसरी किस्त कब आएगी। अब तक किसान भाइयों, फसल बीमा की दूसरी किस्त को लेकर कोई स्पष्ट डेट नहीं आई है। मध्य प्रदेश सरकार भी बीमा राशि को लेकर कुछ नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अतिवृष्टि, येलो मोजेब वायरस, इन सब के कारण जो नुकसान हुआ था, उसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए की राशि किसानों को डाल दी है। ये ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने जो मुआवजा राशि है वो किसानों को डाली है, इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। और लेकिन जो बीमा का पैसा है वो किसानों को मध्य प्रदेश सरकार भी कोई बयान देकर ये जानकारी नहीं दे रही है, नहीं स्पष्ट रूप से क्लियर किया जा रहा है कि कब मिलेगा। जो 1156 करोड़ मिल गए हैं,
वही हैं। उसके बाद जो बाकी की बीमा राशि है वो अभी तक नहीं दी जा रही है, ना ही इसको लेकर कोई स्पष्ट जवाब दिया जा रहा है। ज्ञापन की अगर हम बात करें तो तमाम मध्य प्रदेश के अलग-अलग ज़िलों में तहसीलदार के को दिया गया है, कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया, राज्यपाल को दे दिया, एसडीएम को दे दिया। सारे किसान संगठन ने भी काफ़ी ज़्यादा ज्ञापन सौंपे, आंदोलन किया। धार में, हरदा में, अलग-अलग ज़िलों में आंदोलन भी देखने को मिला, विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन अभी तक बीमा राशि का भुगतान नहीं हुआ है। तो किसान भाइयों, बीमा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन-कौन से ज़िलों में मिलेगा, कितना मिलेगा, ये जानकारी अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ही जानते हैं। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अब तो कहना ये लग रहा है कि बीमा शायद मिले भी ना, क्योंकि सरकार कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, ना कोई जवाब देने को तैयार है। अभी विपक्ष में भी काफ़ी नेताओं ने हंगामा किया था अभी शीतकालीन सत्र में मध्य प्रदेश की विधानसभा में, तब भी कोई जवाब नहीं दिया गया। तो किसान भाइयों, एक तरह से आपको शायद और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। फसल बीमा राशि का कोई अपडेट अभी तक नहीं है। जैसे ही कोई आएगा फिर हम आपको देंगे जानकारी। अब बहुत सारे किसान कहेंगे कि जब अपडेट नहीं है तो आप वीडियो क्यों बनाते हो? तो किसान भाइयों देखिए, हम भी चाहते हैं कि आपको बीमा मिले। हम खुद एक किसान हैं, हमें भी बीमा मिले, क्योंकि बहुत सारे वंचित किसान हैं। लगातार माँग उठेगी, आपके बीच में चर्चा होती रहेगी बीमा को लेकर, तो आप बोलेंगे नहीं कि आपको बीमा लेना है सरकार से। अब देखिए 4 महीने बीत चुके हैं, 4 महीने से लगातार हम ही हैं जो आपको वीडियो बना-बना कर बार-बार याद दिला रहे हैं कि आपको बीमा लेना है, सरकार से बीमा बाकी है, दूसरी किस्त आपको लेनी है। तो इस तरह से बीमा के लिए आपको याद रहे, आपको ये पता रहे कि सरकार से पैसा लेना है, हम आपको बार-बार अपडेट देते रहेंगे। अब आपको वीडियो पसंद आया है, नहीं आया है, इसके लिए आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जानकारी सही लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अन्य किसानों को भी असमंजस के रूप में ये वीडियो भेजिएगा कि उनको भी राहत मिले कि हाँ, आज ना कल पैसा कभी तो देगी सरकार। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कोई नई अपडेट के साथ। मुख्यमंत्री किसान कल्याण की किस्त आने वाली है 21 तारीख को, हालाँकि वो भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन पूरी संभावना है कि 21 तारीख को आ जाएगी। भावांतर जो योजना चल रही है उसको लेकर भी बड़ा अपडेट ये है कि भावांतर की राशि भी किसानों को मिलने वाली है। 17 तारीख तक का पैसा तो सरकार ने दे दिया है, लेकिन उसके बाद लगातार जो आज 18 1 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक पैसा 1 महीने का पेंडिंग पैसा हो चुका है भावांतर योजना का, तो वो कब मिलेगा? इसके लेकर भी कोई डेट नहीं आई है। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब कोई अपडेट आएगी फिर हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसानों के हित में जानकारियाँ आती हैं तो हम वीडियो बनाकर आपको बताते हैं। इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको भी नई-नई जानकारियाँ मिलती रहें।